आज गोधरा अतीत नहीं बल्कि भविष्य की ओर देख रहा है। तो गोधरा के बाजारों में चल रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड लोगों से बात करने की कोशिश और समझने की कोशिश कि 9 साल में क्या गोधरा के मुसलमानों की सोच बदली है, या आज भी जो बातें गोधरा और गोधरा के मुसलमानों को लेकर कही जाती थी प्रधानमंत्री को लेकर, वैसी ही सोच आज भी गोधरा के रहने वाले मुसलमानों की है। आप सभी लोग मुसलमान कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, मार्केट में आए हैं, ये बताइए कि 9 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बाद गोधरा का मुसलमान क्या सोचता? आज भी असुरक्षित है, आज भी डर लगता है, आज भी ये लगता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ हिंदुओं के नेता हैं? ऐसा कुछ है क्या गोधरा में? नरेंद्र मोदी मुस्लिम के नेता है। हाँ। 2002 के बाद एक भी गुजरात में क्या गोधरा में एक भी दंगा नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी आने के बाद गुजरात का मुसलमान खुश है। तुम गुजरात के मुसलमानों को पूछो, 50 साल में हज में जाने वाले उनको कोटा नहीं मिलता था। नरेंद्र मोदी आने के साथ हज का कोटा इससे डबल हो गया है। हज का कोटा डबल हो गया है। मुस्लिम विस्तार में विकास के काम हुए और माँ बहनों की जो सुरक्षा थी, आज दिन सुधी आप देखो, आज बहनें रात को 12 बजे गोधरा जैसे शहर गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार में खुलेआम चल सकती है। बीजेपी के राज में मुसलमान बहुत पीछे चला गया है देश का, ये कहा जा रहा है। गोधरा वाले मुसलमान बताएं कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, वो बात गलत है। हमने तो महसूस किया है, हमारा अनुभव है कि मोदी साहब के शासन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, जो असामाजिक प्रवृत्ति लोगों की थी वो खत्म हुई। स्त्री सशक्तिकरण हुआ। आज महिलाओं रात को 2 बजे 3 बजे भी आराम से घूम सकती है। दूसरी बात ये है, एंटी सोशल एलिमेंट्स लोग ये प्रवृत्ति खत्म हो जाने के बाद व्यापार में लगे, अच्छी लाइन पकड़ ली, उससे मतलब मुसलमानों का भला हुआ। ये जो बात कह रहे हैं, अब बात आती है आतंकवाद की, हिंसा की, दंगों की। गुजरात का गोधरा जिस मॉडल था और इस मॉडल को बहुत बार चुनाव में बेचा गया, लेकिन आज की तारीख में ये मॉडल बदला क्या? पहचान बदली गोधरा की, या आज भी गोधरा का नाम आते दंगों का जिक्र आ जाता है? कुछ बदला प्रधानमंत्री मोदी के राज में? मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ बदल पाए, प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ बदल पाए? जब प्रधानमंत्री जब बने मोदी साहब, वहाँ से अभी तक कोई दंगा फिसाद गोधरा में होती नहीं है। गोधरा के जो भी मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन, पारसी, सब गोधरा में कम्युनिटी है, वो अमन चमन से रह रही है और कोई उसके दिक्कत होती नहीं है। अभी जो 2015 के बाद जिसका बॉर्न हुआ है, जो लड़का लड़की जो उसका बॉर्न हुआ है, वो अभी 10 साल के, उसको मालूम है कर्फ्यू क्या है। जब हम छोटे थे हमको मालूम पड़ता था कि अभी 2002 पहले कर्फ्यू लग रहा था। अब स्थिति ये बदल गई है कि नई जनरेशन को कर्फ्यू का मीनिंग भी नहीं पता, मालूम नहीं है। नई जनरेशन कैसे हुआ, किसके राज में? मोदी सिंह के राज में हुआ। लेकिन मैं सुरक्षित महसूस करता हूँ। एक मुस्लिम तरह से मैं हिंदू के एरिया में जाता हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं मुसलमान होकर मैं हिंदू के एरिया में जाता हूँ, बिल्कुल सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं तो ये सुरक्षा की भावना किसके राज में आई? प्रधानमंत्री मोदी के राज में? ये क्या ऐसा ही कांग्रेस के राज में भी हुआ करता था, या फिर सिचुएशन कुछ और थी? नहीं जी, बिल्कुल ये 2014 के बाद ही ऐसा सब हुआ है, सब कुछ जैसा अभी हुआ है। उसके बाद जो पहले जाते थे तो डर के निकलते थे सब लोग। लेकिन अभी जो नरेंद्र जी आए हैं, उसके बाद तो फिर तो हम तो बिल्कुल फ्रीली घूम रहे हैं हम लोग। कुछ पता है 2002 से पहले क्या सिचुएशन थी गोधरा के? 2002 से पहले आपको बताऊं, 2002 के पहले 1980 में दंगे चालू रहते थे। 2009 में दंगे चालू, कर्फ्यू मिले आपको जाहिर में कर्फ्यू। 2002 के बाद आपको गुजरात में कहीं कर्फ्यू नाम शून्य हो गया, कर्फ्यू नाम का शून्य हो गया। कैसा चल रहा है गोधरा में? सब कुछ ठीक है? सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू मुसलमान में बिजनेस भी पूरा जोर से चल, एक दूसरे के घर पे आना जाना सब कुछ बढ़िया है। नहीं, लेकिन पूरे देश में तो ये पहचान बनाई गई है कि भाई जहां मुसलमान है वहां तो विकास कार्य ही नहीं पहुंचे, वहां तो उज्ज्वला स्कीम नहीं पहुंची, वहां मोदी जी नहीं पहुंचे, वहां उनके विकास की गंगा नहीं पहुंची, और आप ये कह रहे हैं यहाँ सब कुछ बढ़िया है। किसकी बात पर यकीन करें, गोधरा के मुसलमानों की या चुनाव में लगने वाले नारों की? जितनी भी मोदी जी की स्कीम है सेंट्रल की, वो सब यहाँ पे पहुँची है, सबको लाभ मिल रहा है, या वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी ज्ञाति का हो, सबको बराबर मिल रहा है। सबको कोई भेदभाव तो नहीं होता? कोई भेदभाव नहीं। मुसलमान है तो वैक्सीन नहीं लगा, मुसलमान है तो राशन नहीं मिला, मुसलमान है तो अकाउंट नहीं खुला, मुसलमान है तो उज्ज्वला स्कीम नहीं मिली, मुसलमान है तो आयुष्मान कार्ड का। ऐसा तो होता है ना, ऐसा तो पूरे देश में मुसलमानों के साथ होता है। गोधरा में होता है कि नहीं है? नहीं, गोधरा में कुछ ऐसा नहीं है। देश में कहीं होता है? कहीं सुना है कहीं? नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं। मुसलमान समझ रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बढ़ा है, अब लोगों में अवेयरनेस आई, अब लोग ये समझते हैं कि उनके नाम पर कैसे राजनीतिक दुकानें चलाई गई, कैसे राजनीति होती आई। लेकिन आज की तारीख में जो योजनाएं केंद्र से निकली, उसका बराबर फायदा देश में तमाम
आबादी की तरह मुस्लिम आबादी को भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और इलाकों में कुछ और मुस्लिमों से बातचीत जारी रहेगी।